1919 का साल भारत के इतिहास में एक गहरे घाव की तरह दर्ज है। पंजाब की पवित्र धरती, जो सदियों से वीरों की जन्मभूमि रही थी, उस वर्ष खून से लाल हो गई। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कोई अपने परिवार के साथ मेले का आनंद लेने आया था, तो कोई रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह जगह इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की गवाह बनने वाली है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। बिना चेतावनी दिए उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। तंग दरवाजे बंद कर दिए गए। लोग भाग नहीं सकते थे। गोलियां लगातार चलती रहीं। चीखें, आंसू और खून की धारा, पूरा बाग एक नरसंहार का दृश्य बन चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। जमीन पर लाशें बिछ गईं। इसी भयावह दृश्य के बीच एक नौजवान भी मौजूद था, उधम सिंह। कहा जाता है कि वह घायल लोगों को पानी पिला रहा था, उन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो हुआ, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन उसने न केवल इंसानियत को मरते देखा, बल्कि अपने भीतर एक संकल्प को जन्म लेते महसूस किया। उसी खून से सनी धरती पर उसने प्रण लिया, इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। उधम सिंह का जन्म पंजाब के सुनाम में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथालय में पले इस बालक ने कम उम्र में ही जीवन की कठोरता को समझ लिया था। लेकिन जलियांवाला बाग की घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, इंसाफ। उसने जल्दबाजी नहीं की। वह जानता था कि इतिहास बदलने के लिए धैर्य चाहिए। उसने क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा, स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क किया और गुप्त बैठकों में हिस्सा लिया। उसे समझ में आ चुका था कि इस नरसंहार के पीछे केवल जनरल डायर ही नहीं, बल्कि पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर भी जिम्मेदार था, जिसने ऐसी नीतियों को समर्थन दिया था। समय बीतता गया, लेकिन उधम सिंह का संकल्प और मजबूत होता गया। उसने देश छोड़ने का निर्णय लिया। वह अफ्रीका गया, फिर अमेरिका और अंततः इंग्लैंड पहुंचा। वहां उसने मजदूर बनकर काम किया। साधारण जीवन जीते हुए भी उसका लक्ष्य असाधारण था। उसके मन में एक ही बात थी, सही समय आने पर न्याय करना है। इंग्लैंड में रहते हुए उसने माइकल ओडवायर की गतिविधियों पर नजर रखी। वर्षों तक उसने इंतजार किया। यह इंतजार गुस्से का नहीं, बल्कि धैर्य और योजना का था। हर साल 13 अप्रैल उसे उस नरसंहार की याद दिलाता था। उसकी प्रतिज्ञा और कठोर होती जाती थी। 21 वर्षों तक वह शांत रहा, लेकिन उसके भीतर की आग कभी नहीं बुझी। उसे पता था कि एक दिन इतिहास उसे मौका देगा, और वह उस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। 13 मार्च 1940 का दिन, लंदन का कैक्सटन हॉल। वहां एक राजनीतिक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें माइकल ओडवायर भी उपस्थित था। उधम सिंह इस सभा में पहुंचा। वह भीड़ में शांत खड़ा था। बाहर से वह एक सामान्य व्यक्ति दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर 21 वर्षों का दर्द और संकल्प धधक रहा था। कहा जाता है कि उसने एक किताब के भीतर अपनी पिस्तौल छिपा रखी थी। जैसे ही सभा समाप्ति की ओर बढ़ी और ओडवायर मंच पर मौजूद था, उधम सिंह ने अवसर देखा। उसने निशाना साधा और गोली चला दी। फिर दूसरी गोली। माइकल ओडवायर वहीं गिर पड़ा। सभा में अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। लेकिन उधम सिंह नहीं भागा। वह शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी।
उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पल से वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। मुकदमा चला। अदालत में जब उससे पूछा गया कि उसने यह कदम क्यों उठाया, तो उसका उत्तर स्पष्ट था, मैंने अपने देश के लिए किया। मैं मरने से नहीं डरता, उसके शब्दों में दृढ़ता थी। उसने कहा कि वह जलियांवाला बाग के निर्दोष लोगों के लिए न्याय चाहता था। ब्रिटिश अदालत ने उसे दोषी ठहराया और मृत्युदंड सुनाया। फैसला सुनाते समय भी उसके चेहरे पर शांति थी। उसे पता था कि उसका जीवन अब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन चुका है। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उसे फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि वह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते तक गया। उसने मौत को डर के साथ नहीं, बल्कि गर्व के साथ स्वीकार किया। उसका शरीर समाप्त हुआ, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। भारत में उसके बलिदान की खबर पहुंची। लोग उसे शहीद-ए-आजम कहने लगे। उसके इस साहसिक कदम ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। उसने यह संदेश दिया कि अन्याय का प्रतिकार कभी न कभी अवश्य होता है। उसका जीवन केवल प्रतिशोध की कहानी नहीं था, बल्कि संकल्प, धैर्य और बलिदान की कहानी था। उसने दिखाया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो वर्षों का इंतजार भी छोटा लगने लगता है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। लाखों बलिदानों के बाद देश ने आजादी की सांस ली। उधम सिंह उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता की इस कहानी में सदा के लिए जुड़ चुका था। उनका नाम उन क्रांतिकारियों में लिया जाने लगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का सम्मान बचाया। 1974 में ब्रिटेन से उनके अवशेष भारत लाए गए। पंजाब की धरती ने अपने इस वीर सपूत को पुनः अपनाया। लोगों ने श्रद्धा और गर्व के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गईं, उनके नाम पर स्मारक बने और उनकी कहानी इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हो गई। आज जब कोई जलियांवाला बाग जाता है तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी दिखाई देते हैं। वे निशान केवल इतिहास की याद नहीं, बल्कि चेतावनी भी हैं कि अन्याय और दमन कभी स्थायी नहीं होते। उसी मिट्टी में उधम सिंह की प्रतिज्ञा की गूंज सुनाई देती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है। उन्होंने 21 वर्षों तक अपने संकल्प को जिंदा रखा। उन्होंने दिखाया कि धैर्य और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो सकता है। उधम सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। एक ऐसी ज्योति जो अन्याय के अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हमारे भीतर सत्य और साहस है तो हम इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। शहीद-ए-आजम उधम सिंह का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में सदा अमर रहेगा। जब भी देशभक्ति की बात होगी, जब भी बलिदान का जिक्र होगा, उनका नाम गर्व से लिया जाएगा। उनकी कहानी केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और उसे बनाए रखने के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्धता चाहिए। उधम सिंह अमर रहें।